अर्जुन पुरानी और भूली चूकी मंदिर के दरवाजे पर खड़ा था। एक ठंडी हवा उसके आसपास घूम रही थी। दुनिया कैसी रुक सी गई थी, जैसे जमीन भी अपनी सांस रोक चुकी हो। बाबाजी के शब्दों का गूंज उसकी कानों में सुनाई दे रहा था। अग्नास्त्र सिर्फ एक हथियार नहीं है अर्जुन, यह तुम्हारे वंश की प्रतीक है, उस आग की जो तुम्हारे रक्त में दौड़ रही है। इसे इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें इसका असली रूप समझना होगा। यह सफर उसे इस पल तक लाया था, लेकिन अब जब वह मंदिर के सामने था, उसे लग रहा था कि कुछ बदलने वाला है। उसका हाथ अपने दादाजी द्वारा दिया गया पेंडेंट पर चला गया, जो उसके गले में लटका हुआ था, उसका पहला और आखिरी उपहार उसके पिता से। पेंडेंट से जो गर्मी निकल रही थी, वह उसके दिल की धड़कन के साथ मिलकर धड़कने लगी। अर्जुन ने जो कुछ भी सीखा था, उसमें सबसे ज्यादा जरूरी बात बाबाजी की थी। अग्नास्त्र सिर्फ एक हथियार था, यह अग्नि वंश के विरासत का प्रतीक था। कहानियों में सुना गया था कि सिर्फ एक सच्चे अग्नि वंश का वंशज ही इसका इस्तेमाल कर सकता था। अर्जुन ने एक बार इसकी शक्ति जागृत कर ली थी, लेकिन अब उसे अपनी तालीम का अगला कदम उठाना था। एक और इम्तिहान जो उसे एक सच्चा वीर बना देगा। जैसे ही वह मंदिर के अंदर कदम रखता है, वैसे ही हवा का गर्मी बढ़ने लगती है। मंदिर की दीवारों पर पुरानी नक्शों से भरी हुई थी, जो समय के साथ भूल गई थीं। अर्जुन को एहसास होता है कि यहाँ कुछ पुराना है, कुछ ऐसा जो उसका इंतजार कर रहा था। मंदिर अपने आप में उसका स्वागत कर रहा था, जैसे हर एक पत्थर और दीवार उसे पहचान रही हो। बाबा अघोरथ ने उसे चेतावनी दी थी कि यह मंदिर सिर्फ एक ज्ञान का स्थान नहीं है, बल्कि एक इम्तिहान का भी स्थान है। अग्नि का प्रबंधन तुम्हें करना होगा अर्जुन, बाबा ने कहा था। अगर तुम इसे अपने ऊपर काबू नहीं कर पाए, तो यह तुम्हें जला डालेगी। अर्जुन ने पहले ही अग्नास्त्र के खतरनाक शक्ति का सामना किया था। इसने दुश्मनों को बिना किसी दया के जलाया था, लेकिन कभी कभी यह उसके अपने अंदर भी खौफ डाल देती थी। अब वह समझ गया था कि इस शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ शारीरिक ताकत से नहीं, बल्कि अपने मन और आत्मा से भी करना होगा। जैसे ही वह मंदिर के अंदर और गहरा जाता है, हवा गर्म हो जाती है और दीवारों पर लगाए गए मशाल के दिए की रोशनी में एक अजीब सी धुंध की तरह हर चीज घूम रही हो। जैसे यह आग उसे पहचान रही थी और वह अपनी नस्लों की अग्नि को महसूस कर रहा था। मंदिर के रास्ते और तंग हो गए थे और अर्जुन अपने इंद्रियों को तेज कर रहा था, जैसे कि कुछ उससे दूर उसका पीछा कर रहा हो। यह सफलता नहीं थी, बल्कि कुछ और था, जैसे कोई धीरे धीरे उसका स्वागत कर रहा हो। फिर एक भारी पत्थर का दरवाजा उसके सामने था, जिसमें पुरानी चित्रकला थी। उन चित्रकारों की भाषा जैसे एक पुरानी भाषा थी, जिसे वह पुरानी यादों में जाने की कोशिश करता था। अर्जुन ने अपना हाथ उस पत्थर पर रखा और तुरंत उसकी उंगलियों में एक गर्माहट महसूस हुई। मंदिर का एक नया एहसास उसके अंदर जैसे जाग रहा था। यह एक नई दुनिया थी, एक ऐसी दुनिया जो उसके विरासत और उसकी राहों के रास्ते के साथ जुड़ी थी। दरवाजा धीरे से खुल गया और उसके अंदर एक आंतरिक रोशनी थी जो सुनहरे रंग की थी। एक पीडेस्टल था और उस पर एक छोटा सा बॉक्स रखा हुआ था। बॉक्स पर अग्नि के चित्र थे, वही जो अग्नास्त्र के साथ जुड़े थे। अर्जुन को उस बॉक्स से उसकी ताकत महसूस हो रही थी, जैसे वह भी उसे बुला रहा हो। यह वही पल था, यह वही कदम था। अर्जुन ने धीरे धीरे पीडेस्टल की तरफ कदम बढ़ाए। उसे उम्मीद थी कि कुछ चीज वैसे ही सामने आएगी, लेकिन उस कमरे में जो मजबूरी थी, उसने कुछ अलग ही महसूस कराया। उस आंतरिक रोशनी की जगह अब एक खौफ था, एक ऐसा खौफ जो हर हिस्से में महसूस हो रहा था। बॉक्स की चाल, उसकी झिलमिलाहट जैसे अर्जुन को और पास बुलाने लगी थी। जैसे ही अर्जुन ने अपना हाथ उस बॉक्स पर रखा, उसके अंदर एक तेज गर्माहट महसूस हुई और सब कुछ बदल गया। कमरा एक मोमेंट के लिए बदल गया, जैसे दीवारें घूम रही हों। उसकी आंखों में एक पुरानी याद की तस्वीर छिप गई थी। अग्नि, वंश के पुरख, उसके पिता और वो कहानियां जो कभी उसने सुनाई थी। उन्हीं पुरखों की तस्वीरें दिखाई देने लगी थीं, जो अग्नास्त्र को अपनी जीवन का एक हिस्सा समझते थे। फिर
एक चुपचाप सा शब्द सुनाई दिया, अग्नि एक बार फिर जलने वाली है। अर्जुन, लेकिन जब तुम अपने खून की सच्चाई समझोगे, तभी तुम्हें अपनी असली शक्ति पता चलेगा। अर्जुन का दिल तेज धड़क रहा था। यह किसकी आवाज थी और यह किसकी बात थी? अर्जुन के दिमाग में हर एक तस्वीर खेल रही थी, लेकिन उसका मन फिर भी काफी शांत था। फिर बॉक्स का ढक्कन धीरे से खुल गया। उसमें कुछ भी सोना, छुपा हुआ युद्धकारी हथियार नहीं था, बल्कि एक पुरानी और सूखी हुई पर्ची थी। उस पर्ची के ऊपर पुरानी भाषा में लिखा था। अर्जुन ने वह पर्ची खोली, और जैसे ही वह लिखाई को देखता है, उसके अंदर ज्ञान का एक तकरार घनती है। पर्ची में लिखा था कि अग्नास्त्र सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि एक प्रमुख चाबी थी। इसका इस्तेमाल सिर्फ एक समझदार और अपनी जड़ों की कहानी को समझने वाले इंसान कर सकते हैं। अग्नास्त्र की असली शक्ति उसमें छुप कर रखी थी। यह वही बात थी जो बाबा अघोरथ ने कही थी। अग्नास्त्र एक हथियार नहीं, यह एक तलाश थी। जो इसे अपने अंदर समझ पाएगा, वह इसका असली इस्तेमाल करेगा। अर्जुन अपने हाथ में अग्नास्त्र की ताकत महसूस करता था। उसका हाथ गर्म हो रहा था और सब कुछ जलने की कोशिश कर रहा था। आग की यह शक्ति अपने अंदर घनती थी। उसके मन में एक साफ सफलता थी, पर यह बात भी याद थी कि अगर वह उस शक्ति को समझकर इस्तेमाल नहीं करेगा, तो वह खुद को भी भूल जाएगा। फिर उसका दिमाग एक पुरानी याद का सामना करता है, और वह याद उसे ऐसा जताती है कि सामने जो कदम था, वह एक नई दुनिया की तरफ ले जाने वाला था। तो सुनते रहिए ये रोमांचक कहानी सिर्फ अग्निरात, द लास्ट फ्लेम यूट्यूब चैनल पर, और बने रहिए आरजे वेड के साथ।